सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की पहली कक्षा में। आज हम कक्षा 4 के पाठ 1 कविता जिसका शीर्षक है चमक रहा है तेज तुम्हारा, जिसे श्री सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव से ली गई है। इस कविता में जिसका शीर्षक है चमक उठा है तेज तुम्हारा, कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी महिमा का अनुपम वर्णन किया है। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम कविता का सार जानेंगे। यह कविता एक प्रार्थना के रूप में है। किसी भी कार्य की शुरुआत ईश्वर की वंदना से की जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि संसार के स्वामी से अपने जीवन पथ को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रहा है। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, इसलिए हम सब प्रातःकाल ईश्वर की वंदना करते हैं। बिना उनकी इच्छा के कोई भी कार्य नहीं होता। सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ते इस कविता को। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं इस कविता का अर्थ। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि इस जगत का आधार, संसार के रचयिता ईश्वर हैं। उन्हीं का तेज, उनकी आभा सूरज का घेरा बनकर सबके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और रोशनी फैला रहा है। ईश्वर की कीर्ति अर्थात यश स्वच्छ चांदनी बनकर आकाश में फैली हुई है और सब पर समान रूप से पड़ रही है, चाहे वह राजा का महल हो या किसी गरीब का झोपड़ा। तो कविता की अगली लाइनें हैं। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। इन पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में फैले लाखों तारे ईश्वर की सुंदर सजावट बनकर चमक रहे हैं। सूरज की सुनहरी किरणों से सब जल और धरती सुनहरी हो रही है। उनका प्रकाश सब जगह पड़ रहा है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग धमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो चलिए बच्चों, जानते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। अंत में कवि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप पूरे ब्रह्मांड में ज्योति और प्रकाश फैलाने वाले हैं। आप जगत के स्वामी हैं। आप मेरे जीवन की राह में भी अपनी कृपा रूपी प्रकाश फैलाएं और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। यही इस कविता का मूल सार है। तो बच्चों, अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्रृंगार सजावट, जग संसार, सूर्यमंडल सूरज का घेरा, तेज आभा दमकाना रोशनी से भरना, अमल स्वच्छ साफ, कीर्ति यश, थल धरती, पथ रास्ता। बच्चों, पुस्तक अभ्यास को आप कविता के आधार पर उसे पूरा करेंगे। तो बच्चों, अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं। आप प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। साथ ही साथ शब्दार्थ भी आपको लिखकर याद करने हैं। तो आज का गृह कार्य है, कविता को पढ़कर उसे याद करें। कविता के आधार पर पुस्तक अभ्यास को करें। प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ को लिखकर याद करें। कविता को पढ़कर उसमें से 10 कठिन शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।